उधर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने जनता टीवी पर खास बातचीत की और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो अब आपको सुनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत आ रहे हैं। सखी योजना की शुरुआत करने के लिए, शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री पानीपत पहुंच रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी है। मैम, हरियाणा आ रहे हैं प्रधानमंत्री, किस तरीके से तैयारी है इस आयोजन को लेकर सरकार की? हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनका एक बहुत अटूट नाता रहा है हरियाणा प्रदेश से। उन्होंने एक गहराई से यहाँ पे काम करी और खूब रुचि हमारे प्रदेश में लिया। इसका चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, उन्होंने पानीपत की भूमि पर उसको लॉन्च किया और हमारी बच्चियों के लिए ज़बरदस्त काम, एक दिशा दी उन्होंने। और उसी को आगे बढ़ाते हुए सखी योजना को लेके और बाकी इतनी जो योजनाएं हैं जो केंद्र की हैं, उनके संदर्भ में वो आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और पार्टी में, प्रदेश में इतना उत्साह है, हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं और पानीपत करनाल ज़िले अध्यक्षों से मैं मीटिंग्स लूँगी और उनकी तैयारी करेंगे। मैम, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के आप मंत्री हैं। हालांकि योजना केंद्र की है, सखी योजना, उसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर की रहने वाली है। जो वहाँ पर तैयारी हो रही है उसमें हर तरफ महिलाएं नजर आएंगी। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के नाते जो है वो आप तमाम जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको क्या कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सखी योजना के कार्यक्रम में पहुंचे? बिल्कुल, उनका देखिए हमारा संकल्प पत्र भी हमारे माताओं बहनों के उत्थान से ही वहाँ से शुरू हुआ। चाहे ₹100 की बात हो, चाहे महिला चौपालों की बात हो, तो ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है हमारी माताओं बहनों के लिए काम करने के लिए। और सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारी महिलाओं की है और वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन में। और भी एक जिसको कहते हैं रौनक हमारी माताओं और बहनों की अलग ही है। इसके अलावा एक सवाल है, आप लगातार चंडीगढ़ में हैं, आपने जो आपके पास दोनों महत्वपूर्ण विभाग है, सिंचाई विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग, इनकी समीक्षा बैठक की है। किस तरीके के आदेश दोनों विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं? ये देखिए, कांस्टेंट रिव्यू चलता रहता है कि सबसे पहले कि पानी ठीक से चल रहा है, सारे हर कोने में अपने हिस्से रोटेशन वाइज ठीक पानी पहुंच रहा है। और जो कैनाल्स हैं जहाँ जहाँ ख़राब हैं, जहाँ रीमॉडलिंग, रीलाइनिंग, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, उनके ऊपर ज़ोरों शोरों से काम हो। और जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो टाइमलाइन से सारी जो डेट्स हैं उस तरीके से समय पे पूर्ण हो। तो ये सारी चीज़ों का रिव्यू चलता रहता है। और साथ साथ आगे के लिए भी, क्योंकि ये ऐसा महकमा है कि हमें एक तैयारी करनी है कि हमारा पानी का हमने बचाना भी है, ग्राउंड वाटर को हमने सुरक्षित रखना है आगे, ताकि परेशानी ना हो। इसमें अवेयरनेस लोगों के अंदर आए कि किस प्रकार से पानी को इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात है, इसमें भी जैसे हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी हमारे इस संदर्भ में चीज़ें हैं, उनकी देखरेख की, चाहे महिला चौपाल हों, उनका अच्छी तरह से किस प्रकार से उनको इंटीग्रेट करा जाए हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में, ताकि एक ही जगह सब कुछ हो, गांव में आना जाना सबका वहाँ बैठें, बात हो। और एक कमिटीज़ ये गठित कर रहे हैं जहाँ पे एक हमारे गांव के स्तर पर लोगों को दिखे, पता होना चाहिए, वहाँ पे सूची लिखी जाए कि क्या क्या पोषण के तहत क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे बच्चों के लिए, उनके खान पीन के लिए, हमारे माताओं बहनों के लिए। तो वो ताकि गांव वाले भी एक निगाह रख सकें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जो गांव से रिपोर्ट आती है फिर तुरंत हम फिर उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी हैं, जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 9 दिसंबर का कार्यक्रम है उसको लेकर पूरे हरियाणा में उत्साह है और महिला एवं बाल विकास विभाग समेत पूरी सरकार उस कार्यक्रम की तैयारी में जुटी है। इसके अलावा दोनों जो विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।